गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर या इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है आयनिक सॉलिड, जिसके पार्ट नंबर 3 तक हमने कर लिया था। आज पार्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। हम कर रहे थे जालक दोष या जालक त्रुटियाँ। जालक दोष या जालक त्रुटियाँ जब किसी भी आयनिक सॉलिड जो यौगिक है उसकी क्रिस्टलीय संरचना होती है। इस क्रिस्टलीय संरचना के अंदर धनायन ऋणायन की व्यवस्थित पैकिंग पाई जाती है। जब उसमें ये व्यवस्था परम शून्य ताप पर ही प्राप्त होती है। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो आयनों के मध्य क्या होता है, उसमें एक कंपन होता है, जिस वजह से कोई धनायन या ऋणायन बाहर निकल जाता है, रिक्तिका बन जाती है, अंतरकाश में आ जाता है। इस वजह से उस क्रिस्टल संरचना के अंदर कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती है और इसलिए इसको जालक त्रुटि या जालक दोष नाम दिया था। इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, रस समीकरणमितीय और रस समीकरणमितीय त्रुटि। रस समीकरणमितीय त्रुटि के अंदर शॉटकी और फ्रैंकल त्रुटि को हमने कर लिया था। अब हमारी नेक्स्ट आती है रस समीकरणमितीय त्रुटि। रस समीकरणमितीय त्रुटि, रस समीकरणमितीय त्रुटि जो होती है उसके अंदर जिस तरीके के आयन सूत्र में व्यवस्थित होते हैं वैसे ही पाए जाते हैं। इन आयनिक ठोसों के अंदर सूत्र से अलग प्रकार के आयन्स मिल सकते हैं। इस त्रुटि को हमने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक थी धातु आधिक्य त्रुटि और दूसरी थी धातु न्यून त्रुटि, या फिर अपने बोल सकते हैं अधातु आधिक्य त्रुटि। अधातु आधिक्य त्रुटि। धातु आधिक्य त्रुटि जिसके अंदर धातुओं की दिखता होगी वो धातु आधिक्य त्रुटि हो जाएगी, यानी अधातुओं की का मान कम हो जाएगा। अधातु आयन है वो कम हो जाएंगे, धातु आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो धातु आधिक्य त्रुटि। धातु न्यून त्रुटि या अधातु आधिक्य त्रुटि जहाँ धातु कम हो जाएगी और अधातु ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए धातु कम तो धातु न्यून त्रुटि और अधातु ज़्यादा तो धातु त्रुटि। धातु आधिक्य त्रुटि को 2 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं हम। एक तो हमारे पास क्या हो, ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति हो जाए, ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति। और दूसरा है अंतरकाशी धनायन के कारण। अंतरकाशी धनायन के कारण 2 प्रकार से धनायन आधिक्य त्रुटि प्राप्त होती है। ऋणायन रिक्तिका बन जाएगी, ऋणायन बाहर निकल जाएगा, धनायन ज़्यादा हो जाएगा। धनायन क्या है, धातु, तो क्या हो जाएगी धातु आधिक्य त्रुटि। अंतरकाशी धनायन, अंतरकाश में एक और धनायन आयन आ जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर तुलना की जाए तो पॉजिटिव यानी कि धनायन ज़्यादा होगा तो धातु आधिक्य त्रुटि हो जाएगी। धातु न्यून त्रुटि को भी 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो क्या बन जाए, धनायन रिक्तिका बन जाए, धनायन रिक्तिका की उपस्थिति यानी रिक्तिका में धनायन आ जाएगा,
धनायन बाहर निकल जाएगा और रिक्तिका बन जाएगी, तो धनायन रिक्तिका की उपस्थिति होगी। एक धनायन कम हो गया तो धातु धनायन की फॉर्म में ही है, तो धातु नियन त्रुटि हो जाएगी। और या फिर आ जाए अंतरकाशी ऋणायन, अंतरकाश में क्या आ जाए, ऋणायन आ जाए, तो ए धातु ज़्यादा हो जाएगी, तो ए धातु अधिक के त्रुटि हो जाएगी। तो सबसे पहले हम ऋणायन रिक्तिका की बात करते हैं। पहली ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति। ऋणायन रिक्तिका किस प्रकार बनेगी, तो इसके अंदर हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं, स्ट्रक्चर से ही समझ आएगा। ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति जिसके अंदर हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया, एक Na एक Cl, 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 Na एक Cl, इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। हम बात कर रहे हैं ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति। यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया है तो उसकी रिक्तिका बन गई है, लेकिन Cl नेगेटिव तो बाहर निकल गया है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ व्यवस्थित है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, F के अंदर। और F जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, और जर्मन भाषा के शब्द फार्बेन से बना है, जिसका अर्थ होता है रंग। यानी कि अगर Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा है, ऋणायन रिक्तिका बन रही है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रंग हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर NaCl, NaCl, NaCl की व्यवस्था है, और इसके अलावा एक Na पॉजिटिव ज़्यादा है तो धातु अधिक के त्रुटि होगी, धातु ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर NaCl जो क्या करता है, सोडियम के साथ जुड़ता है या सोडियम के साथ क्रिया करता है, तो NaCl का जो कलर होता है वो सफ़ेद ना होकर के पीला हो जाता है, और इसको धातु अधिक के त्रुटि बोला जाता है। इसको F के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, Cl नेगेटिव का बाहर निकलना, ऋणायन रिक्तिका का बनना, ये सारी कंडीशन के कारण जो यहाँ NaCl जो होता है उसका रंग सफ़ेद ना होकर के पीला हो जाता है। फार्बेन का अर्थ होता है रंग प्रदान करना, या फार्बेन का अर्थ है रंग। ये बात की हमने ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति की बात की। ऋणायन रिक्तिका बनने के कारण धातु ज़्यादा मात्रा में हो गई, इसलिए धातु अधिक के त्रुटि हो गई ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति में। अब धातु न्यून त्रुटि की बात करें हम, इन चारों को लेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट किया, अब इसका फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम धनायन रिक्तिका की उपस्थिति।
धनायन रिक्तिका की उपस्थिति, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो धनायन है वो निकल जाएगा, धनायन रिक्तिका बनेगी। धनायन निकला तो धातु कम हो गई, इसलिए धातु न्यून त्रुटि हो गई, और ए धातु ज़्यादा होगी तो ए धातु अधिक त्रुटि कह सकते हैं इसमें। यहाँ पर वो एग्जाम्पल लिए जाते हैं जो क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। जैसे Fe है, Fe+2 Fe+3 फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर है, कॉपर+1 कॉपर+2 में पाया जाता है। तो यहाँ पर हम FeO का एग्जाम्पल लेते हैं। Fe जो होता है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। इस त्रुटि के अंदर है धातु ज़्यादा मात्रा में हो जाती है और धातु कम मात्रा में हो जाती है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं अपने। क्योंकि हमने प्रत्येक त्रुटि जो है उसको अंतर से ही किया है, तो अगर अंतर आएगा तब भी आसानी से लिख सकते हैं, थ्योरी भी लिख सकते हैं। ये FeO जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है उसकी बात कर रहे हैं हम। Fe+2 O2 नेगेटिव, Fe+2 O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Fe+2 O2 नेगेटिव, Fe+2, Fe+2 O2 नेगेटिव, Fe+2 O2 नेगेटिव, और O2 नेगेटिव, Fe+2 O2 नेगेटिव और Fe+2। जो क्रिस्टलीय जालक संरचना जो होती है वो इस तरीके से व्यवस्थित होती है। इसके अंदर हम धनायन रिक्तिका की उपस्थिति को शो कर रहे हैं, तो धनायन रिक्तिका बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो यौगिक लेते हैं हम, वो आयनिक यौगिक लेते हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, धनायन रिक्तिका की उपस्थिति को शो कर रहे हैं। तो धनायन रिक्तिका की मान लो ये धनायन बाहर निकल गया तो ये +3 में चेंज हो जाएगा और ये भी +3 में चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन गई, धनायन रिक्तिका बन गई। तो धनायन कम मात्रा में हो गया, और धनायन कम मात्रा में हो गया तो धातु न्यूनता त्रुटि हो गई, या धातु ज़्यादा मात्रा में हो गया तो धातु अधिक त्रुटि हो गई। अब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को क्यों काम में लिया, क्योंकि यहाँ जो धनायन बना ये अपने इलेक्ट्रॉन इनको दे देता है, तो Fe+2 से वो Fe+3 में चेंज हो जाते हैं और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं। तो ये पहला अंतर मानो आप, या पहला पॉइंट धातु अधिक त्रुटि के अंदर ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति को शो किया। ऋणायन रिक्तिका के अंदर ऋणायन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ गया, F के अंदर नाम दे दिया, और जर्मन भाषा में फार्वेन से अर्थ होता है रंग। और यहाँ धनायन रिक्तिका की उपस्थिति, यहाँ पर वो आयनिक यौगिक लेते हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। तो Fe को हमने काम में लिया और FeO को काम में लिया, तो Fe+2 बाहर निकलता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे करके Fe+3 में शो कर देते हैं, यानी कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। तो ये यहाँ से धनायन रिक्तिका बनी, धनायन कम हो गया इसलिए ये धातु न्यून त्रुटि हो गई। फिर यहाँ पर धातु अधिक त्रुटि का अगला पॉइंट पढ़ते हैं अपने, धातु अधिक त्रुटि। फर्स्ट, और यहाँ धातु न्यून त्रुटि।
बी नंबर पॉइंट, पहला धातु अधिक्य त्रुटि का मतलब ऋणायन रिक्तिका बना ली हमने ऋणायन रिक्तिका। दूसरा अंतरकाशी धनायन, यानी अंतरकाश में कौन प्रेजेंट होगा, धनायन। अंतरकाश में कौन आ जाए, धनायन। और धनायन अंतरकाश में आएगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो जैसी है वैसी है ही, साथ में अंतरकाश में एक धनायन आ गया, एक धनायन ज़्यादा आ गया, एक धातु ज़्यादा आ गई, तो क्या हो गई, धातु अधिक्य त्रुटि हो गई। धातु न्यून त्रुटि, अंतरकाशी ऋणायन। अंतरकाश में कौन आ गया, क्रिस्टल जालक संरचना में जैसे धनायन ऋणायन प्रेजेंट होते हैं वो तो है ही, और एक्स्ट्रा अंतरकाशी ऋणायन आ गया। मान लो अंतरकाश में क्या आ गया, ऋणायन आ गया, तो एक ऋणायन ज़्यादा हो गया और एक ऋणायन ज़्यादा हो गया, तो धातु न्यून त्रुटि या अधातु अधिक्य त्रुटि नाम दे दिया जाता है। अंतरकाशी धनायन के कारण, अंतरकाशी धनायन की बात करें तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ZNO का एग्जाम्पल लेते हैं और इसका डायग्राम बनाते हैं। देखना डायग्राम से ही समझेंगे अपने। ये क्रिस्टल जालक संरचना हमारी जिस तरीके से व्यवस्थित होती है, अंतरकाश का मतलब ये अंतरकाश है और यहाँ पर क्या आ जाए, एक धनायन एक्स्ट्रा आ जाए और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये पोजीशन जो है वो अंतरकाशी धनायन की है। ZNO का एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर अपने, और ZNO का एग्जाम्पल लेते हैं तो अंतरकाश में एक Zn+2 ज़्यादा आ जाता है। जब टोटल करेंगे तो क्या होगा, Zn+2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी और Zn क्या है, धातु है और धातु अधिक हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, धातु अधिक्य त्रुटि। इसके अंदर अपने ZNO का एग्जाम्पल लेते हैं और ZNO का एग्जाम्पल लेते हैं और ZNO क्या बनता है, अंतरकाशी धनायन बनता है। क्या बनता है, अंतरकाशी धनायन बनता है। अंतरकाश में धनायन ज़्यादा आ गया क्योंकि यही पढ़ रहे हैं हम, अंतरकाशी धनायन। तो धातु अधिक्य त्रुटि, धातु अधिक्य त्रुटि में ऋणायन रिक्तिका का बनना और अंतरकाशी धनायन का बनना 2 कंडीशन होती है। अब देखिए ये जो हमारे पास में जो ZNO है वो +2 की फॉर्म में अंतरकाश में आ गया है, तो अंतरकाशी धनायन बन गया। अंतरकाशी स्थान पर आने से उस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखना पड़ेगा, और विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए इसके साथ में O2 नेगेटिव होता है, वो तो स्थान छोड़कर चला जाता है और उसके 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं जो उसको उदासीन बनाए रखते हैं। अब देखें ऑक्सीजन जो होता है Zn के साथ जुड़ा होता है वो क्रिस्टल से बाहर निकल जाता है और इस कारण ZNO सफ़ेद ना होकर के पीले कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद तब था जब उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी थी। ऑक्सीजन क्रिस्टल संरचना से बाहर चला जाता है और अपने
विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ कर चला जाता है, इसलिए जो क्रिस्टल जालक संरचना है वो विद्युत उदासीन बनी रहती है। तो हमारे धातु अधिक्य त्रुटि के 2 एग्जाम्पल पूरे हो गए। अब हम बात करते हैं अधातु अधिक्य त्रुटि का अगले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर अंतरकाशी ऋणायन का बनना। अंतरकाशी ऋणायन का मतलब ये हो गया कि अब पहले अंतरकाश में धनायन आया था, वैसे ही अब अंतरकाश में कौन आ जाएगा, ऋणायन आ जाएगा, और ऋणायन की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए उसे अधातु अधिक्य त्रुटि बोल दिया जाएगा या धातु न्यून त्रुटि बोल दिया जाएगा। इस प्रकार की त्रुटि को हम ए बी से शो जरूर कर देते हैं, लेकिन इसका कोई एग्जाम्पल आज तक हमें पता नहीं चला है और आज तक इस तरीके की कोई त्रुटि आई भी नहीं है आयनिक क्रिस्टलों के अंदर। फिर भी हम डायग्राम से इसको समझेंगे। अंतरकाशी ऋणायन का मतलब अंतरकाश में एक ऋणायन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाए। तो इस त्रुटि का कोई आज तक एग्जाम्पल नहीं आया, इस त्रुटि की आज तक हमें कोई व्यवस्था नहीं मिली। तो वैसे इसको जनरली अंतरकाशी ऋणायन की उपस्थिति के कारण इसको धातु न्यून त्रुटि के अंदर पढ़ा जाता है। तो ये थी हमारी धातु अधिक्य त्रुटि और धातु न्यून त्रुटि। एरस समीकरण मितीय त्रुटि, जिसके अंदर ये त्रुटि जो सूत्र होता है उससे इनके आयन जो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। 2 प्रकार की धातु अधिक्य त्रुटि, जिसके अंदर धातु की दिखता होगी वो धातु अधिक्य त्रुटि। धातु अधातु अधिक्य त्रुटि, जिसमें धातु ज़्यादा मात्रा में होगा वो अधातु अधिक्य त्रुटि। धातु अधिक्य त्रुटि को 2 प्रकार से कर सकते हैं हम। ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति, इसके अंदर हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं। एक Na1Cl, एक Na1Cl व्यवस्थित क्रिस्टल जालक संरचना के अंदर पाए जाते हैं। जब इसके अंदर एक Cl बाहर निकल जाता है तो ऋणायन रिक्तिका बन जाती है और उससे F केंद्र नाम दे दिया जाता है। F एक जर्मन भाषा का शब्द फोरवेन से बना है, जिसका अर्थ होता है रंग। तो NaCl सफ़ेद ना होकर के पीले कलर का हो जाता है। और उसके बाद में ऋणायन रिक्तिका की उपस्थिति के बाद दूसरा पॉइंट आता है अंतरकाशी धनायन, जिसके अंदर ZnO का एग्जाम्पल लेते हैं हम। और अंतरकाश में एक Zn+2 ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो Zn के साथ जुड़ा होता है O2 नेगेटिव वो बाहर निकल जाता है। लेकिन क्रिस्टल जालक संरचना की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़कर चला जाता है और विद्युत उदासीनता बनी रहती है क्रिस्टल जालक संरचना की। और अंतरकाशी धनायन के कारण ये थी हमारी धातु अधिक्य त्रुटि। दोनों ही कंडीशन में धातु की अधिकता होती है। डायग्राम में हमें स्पष्ट दिख रही है कि धातु की अधिकता है, इसलिए इसे धातु अधिक्य त्रुटि नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद में अधातु अधिक्य त्रुटि, सबसे पहले धनायन रिक्तिका की उपस्थिति। इसके अंदर वो एग्जाम्पल लेते हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं। जैसे FeO का एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो Fe+2 और Fe+3 फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पर
Fe जो होता है वो बाहर निकल जाता है, Fe+2 जो बाहर निकल जाता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन वहाँ दे करके क्रिस्टल जालक संरचना को विद्युत उदासीन बनाए रखता है और वहाँ पर कहीं भी दो Fe+2 Fe+3 में चेंज हो जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल जालक संरचना की विद्युत उदासीनता बनी रहती है और इस आधार पर धनायन रिक्तिका बनती है। एक धनायन की कमी हो जाती है, यानी कि धातु की कमी हो जाती है, इसलिए धातु न्यून त्रुटि कहा जाता है और अधातु की अधिकता हो जाती है, इसलिए अधातु अधिक त्रुटि कहा जा सकता है। और दूसरा है अंतरकाशी ऋणायन। अंतरकाशी ऋणायन, आज तक इसका कोई एग्जाम्पल हमें स्पष्ट तरीके से मिला नहीं है, लेकिन इसको धातु न्यून त्रुटि के अंदर जनरली पढ़ा जाता है। जिस प्रकार अंतरकाशी धनायन को पढ़ा जाता है वैसे ये अंतरकाशी ऋणायन को पढ़ा जाता है। अंतरकाशी ऋणायन का मतलब ये हो गया कि अंतरकाश के अंदर ऋणायन प्रेजेंट होना, जिसके कारण कुछ त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। तो ये हमारी जालक त्रुटियों से संबंधित बात थी, जिसको हमने दो भागों में बांटा, रस समीकरण मितीय और रस समीकरण मितीय। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।